Welcome to online classes. So what are we discussing? We are discussing the earth in our solar system, that is chapter 1 of geography. अर्थ और हैबिटेट का जो चैप्टर 1 है ज्योग्राफी में वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, क्लास 6। तो अब अगर हम इसमें देखें तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे? आज हम इस पार्ट 4 में देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ये जो द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम में हमने जो भी चीजें पढ़ी तीनों पार्ट्स में, पार्ट 4 में उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे फॉर आवर प्रैक्टिस। तो वॉट एवर वी हैव लर्नड येट वी विल स्टडी हियर अगेन। So let's start. First question. ये क्या है? Answer the following questions briefly. Briefly means in some paragraphs, maybe 1 or 2. Briefly का मतलब कम में देना, ज्यादा में नहीं। Maybe 2 marks में आपसे ही पूछे जा सकते। तो क्या है ये? A. How does a planet differ from a star? एक प्लेनेट जो है स्टार से किस तरीके से डिफरेंट है ये आपको बताना है। तो प्लेनेट और स्टार में आपको डिफरेंस बताना है। तो चलते हैं प्लेनेट और स्टार बुक में हम देखते हैं। तो ये है हमारा प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे फर्स्ट पेज पे आ जाइए। जो हमारा फर्स्ट पेज है उस पर क्या बताया हुआ है चैप्टर 1 के फर्स्ट पेज पे कि सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, they have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. तो जिनकी वेरी बिग एंड हॉट होते हैं, कुछ जो वेरी बिग और हॉट हो, गैस से बने हो, उनकी खुद की ऑन हीट और लाइट हो और जो एमिट करे लार्ज अमाउंट में वो हीट, उन सेलेस्टियल बॉडीज को हम स्टार्स कहते हैं। और इस वजह से सन जो है एक स्टार है। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। सेलेस्टियल बॉडीज का तो आपको पता ही होगा कि द सन, मून, ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन नाइट, जो भी नाइट में शाइन करते हैं वो सब क्या सेलेस्टियल बॉडीज है। और उनमें से सन भी जो है सेलेस्टियल बॉडी है, मगर वो एक स्टार है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हॉट है, उसमें कई तरीके की गैसेज है, गैसेज में हीलियम आ जाती है और हीट भी देते हैं और लाइट भी देते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे प्लैनेट्स में। तो प्लैनेट्स क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि some celestial bodies do not have their own heat and light. उसमें क्या था? सन के पास, सन जो एक स्टार है उसके पास अपनी खुद की हीट और लाइट थी, और इनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं है क्योंकि सन से लेंगे। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। इन्हें लाइट किसके द्वारा दी जाती है? इन स्टार्स के द्वारा दी जाती है। लिट मतलब जलाना, आप करते हैं ना, माचिस की तीली जलाते हैं तो लिट होती है। They are lit by the light of stars. Such bodies are called planets. तो किस तरीके से डिफर करते हैं कि उनकी तो खुद की ऑन हीट और वो लाइट होती है, इनकी खुद की ऑन हीट और लाइट होती नहीं, और इन्हें स्टार्स जो है वो खुद लाइट देते हैं क्योंकि स्टार्स की खुद की ऑन लाइट होती है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। समझने में आया क्या बताया मैंने आपको? ये जो पॉइंट है ना प्लैनेट्स का पॉइंट तो ये हो गया, और इनका पॉइंट ये हो गया। सॉरी, ये दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। तो ये वाला पॉइंट जो है ये हो गया, ये ध्यान रखें। ये हो गया हमारे स्टार का पॉइंट। तो ये स्टार में ये होता है खुद की लाइट, खुद की हीट। प्लैनेट में ना खुद की लाइट होती है ना खुद की हीट होती है। जो स्टार है वो प्लैनेट को लाइट देता है। जैसे हमारा सन स्टार है, हमारा अर्थ एक प्लैनेट है। सन क्या कर रहा है? हमें लाइट दे रहा है, हीट दे रहा है, हमारे पास खुद की नहीं है। तो हम क्या हो गया? हमारा प्लैनेट, और वो सन क्या हो गया? हमारा स्टार। तो यही हमारा डिफरेंस है कि हमारे पास ना लाइट है ना खुद की हीट है। जो दे रहा है स्टार दे रहा है, तो स्टार के पास खुद की हीट है, खुद की लाइट है। तो ये हमारा अंतर हो गया। तो ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ, क्योंकि हमें ब्रीफ में देना है तो इतना सफिशिएंट है। तो ये हमारा 2 मार्क्स में हो गया। सबने मार्क कर लिया, तो ये हमारा आंसर हो जाता है यहाँ कि हाउ डज प्लैनेट डिफर फ्रॉम आवर स्टार।
ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय सोलर सिस्टम। कि सोलर सिस्टम जो है किस तरीके का होता है, व्हाट इज मीन बाय सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सोलर सिस्टम में मैंने आपको बताया था किस तरीके से प्लैनेट सन के साथ किस तरीके से दूरी है, बट अब हमें इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि हमें वही बताना है, तो हम बुक में यही देखेंगे। चलते हैं सबसे पहले कहाँ पे, सोलर सिस्टम पे। ये आ गया हमारा सोलर सिस्टम, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा सोलर सिस्टम। तो द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids, जो मैंने आपको बता चुका हूं, meteoroids वो भी आपको बता चुका हूं, फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो ये सब मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड, जिसकी हमें जरूरत नहीं बताने की, क्योंकि ये वी नो दिस फैक्ट वेरी वेल। तो हमें सिर्फ ये बताना है सोलर सिस्टम के बारे में। तो ये कहां से कहां तक हमारी डेफिनेशन हो गई, यहां से लेकर के वहां तक। द सन, द 8 planets, सैटेलाइट्स, मून जैसे सैटेलाइट भी हुए हैं, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, क्योंकि सभी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज ही हैं, नोन एज एस्ट्रॉइड्स, और मेटेओराइट्स जो हैं वो भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे एस्ट्रॉइड में एस्ट्रॉइड बेल्ट होगी, मेटेओराइट्स में कई तरीके के मेटेओराइट जो है, छोटे छोटे कण जो है वो हमारे अर्थ में भी आ जाएंगे, जल जाते हैं, वो आप देखते हैं कि वो तारे टूटते हैं, तारे टूटते नहीं, वो मेटेओराइट्स की तरीके के। तो ये सारी चीजें, ये सब मिला दें तो क्या बनता है, हमारा ये पूरा सोलर सिस्टम है। ये क्या है, ये एक सोलर सिस्टम है जो हमारा बनता है। तो ये हमारा हो गया सेकंड का आंसर, सब मार्क कर लीजिए। नाउ अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से दूसरी चीजें होती है। ठीक है, कि थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। नेम द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये हमें क्या करना है, हमें नेम करना है प्लैनेट्स को अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से डिस्टेंस, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सन से डिस्टेंस पे कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। अब हमें अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस उनका नेम करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, सन से डिस्टेंस में सबसे पहला नंबर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मरकरी, सबसे पहले मरकरी आ जाता है। फिर सेकंड नंबर पे डिस्टेंस में वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ, फोर्थ नंबर पे मार्स, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, सिक्स्थ नंबर पे सैटर्न, सेवंथ नंबर पे यूरेनस, एंड एट्थ नंबर पे हमारा एट्थ प्लैनेट नेपच्यून। तो ये हमारे सन से डिस्टेंस के बेसिस पे होगा, ये आपको नाम बता देने। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोलर सिस्टम, और ये सोलर सिस्टम से ही हमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि नेम द ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो किस तरीके से हमने देखा, सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले मरकरी देखा, तो अकॉर्डिंग सबसे पहले मरकरी जो सबसे कम डिस्टेंस पर है अर्थ से, फिर उसके बाद हमने वीनस देखा, फिर हमने अर्थ देखा, अर्थ के बाद हमने क्या देखा, अर्थ के बाद हमने मार्स देखा, मार्स के बाद हमने क्या देखा, मार्स के बाद हमने जुपिटर देखा, जुपिटर के बाद क्या देखा, जुपिटर के बाद सैटर्न देखा, उसके बाद क्या देखा, उसके बाद यूरेनस देखा, यूरेनस के बाद क्या देखा, नेपच्यून, क्या नेपच्यून। तो इस तरीके से सन से दूरी के डिस्टेंस पे हम ये नेम प्लैनेट्स के दे देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, सबसे पास में सन के मरकरी है, फिर ये इस तरीके से। ठीक, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। ये कितने सारे प्लैनेट्स हैं, ये देखिए आपने, इन सारे प्लैनेट्स में अर्थ यूनिक क्यों है, वाई अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट।
वी हैव स्टडीड ऑल द प्लैनेट, बट व्हाई अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट? तो अर्थ यूनिक क्यों है? तो चलो अर्थ पे चलते हैं, हम बुक में ही देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। ये हो गया हमारा अर्थ पे ही हम देखते हैं कि वाई अर्थ इज यूनिक। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा है कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, अभी हमने जस्ट देखा। इन साइज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, कोई बात नहीं, चलो मान लिया। इट इज स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स, ये भी ठीक है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, ये भी ठीक है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। तो इनसे तो कोई हमें मतलब नहीं है, कि हमारी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देती, तो आप इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। ये है हमारा मेन पॉइंट कि व्हाई अर्थ इज यूनिक, बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। ओनली का मतलब सिर्फ अर्थ पे है, इस वजह से हमारा अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है। और अगर आप और लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, और इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। यहां तक आप लिख देंगे आपके अर्थ के यूनिकनेस के लिए कि व्हाई अर्थ इज यूनिक, बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ, इट हैज ऑक्सीजन, इट हैज वाटर, इट इज नाइदर टू कोल्ड एंड नाइदर टू हॉट, इट इज बैलेंस्ड, ज्यादा गर्म भी नहीं है ज्यादा ठंडा भी नहीं है, एकदम बैलेंस्ड वे में है। इस वजह से हमारा अर्थ यूनिक है। तो ये आपके अर्थ यूनिक का आंसर हो गया। बुक में सब टिक कर लीजिए, या फिर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? कि हम जब भी मून को देखते हैं हमें सिर्फ एक साइड दिखता है उसका, हमें उसका दूसरा साइड क्यों नहीं दिखता? क्या कारण है उसका, उसमें वो हमें बताना है यहाँ पे। तो अब इसे भी हम देखते हैं, चलिए मून में चलते हैं। ये रहा हमारा मून। तो यहाँ पे देखिए, ये सब तो आपने स्टडी कर रखा है, अब हमें सिर्फ ये बताना है कि मून का सिर्फ ये साइड क्यों दिखता है, साउथर्न साइड क्यों नहीं दिखता। तो द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days में अर्थ के अराउंड मूव करता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एक स्पिन करने में भी ये 27 दिन ही लेता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस, क्योंकि ये अर्थ के अराउंड जब मूव करता है ना तो 27 डेज लेता है एक अर्थ को पूरा मूव करने के लिए, और सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और एक स्पिन करने के लिए भी सेम टाइम लेता है। तो इस वजह से हमें सिर्फ अर्थ का एक साइड ही दिखता है। क्या दिखता है? अर्थ का एक साइड ही दिखता है। जैसे अर्थ, जैसे ये है मून, तो वो अर्थ के यूं मूव कर रहा है, तो हमें ये जो डिप दिया हुआ है ये इसका मून का जो है नॉर्थ साइड है। तो ये क्या होगा, ये जो है यहाँ पे तो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो हमें सिर्फ ये दिखेगा, अपने ही यहाँ पे स्पिन कर रहा है इस तरीके से, तो हमें सिर्फ मून का वही साइड दिखेगा। तो यहाँ पे इस वजह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। नाउ ये बताया मैंने आपको 27 डेज भी लेता है इस चीज के लिए। अब नाउ व्हाट इज द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स क्या है? तो यूनिवर्स क्या है हमने आपको कहां पे बताया था? यूनिवर्स क्या है हमने बताया था आपको मीटियोरॉइड्स पे। मीटियोरॉइड्स में हमने ये डेफिनेशन देखी थी अपनी पार्ट 3 में। वो क्या थी? देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी। सच गैलेक्सी मीन्स मिल्की वे गैलेक्सी। मीन्स व्हाट? मिल्की वे गैलेक्सी। आप सब यहाँ मिली वे नहीं, मिल्की वे है। अगर वहां पे कुछ टेक्निकल एरर हो तो वहां पे देख लीजिएगा, मिली नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे ये मिल्की है, मिल्की वे गैलेक्सी जो ये आपको बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देयर आर मिलियंस ऑफ मिल्की वे गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। ये आपका यूनिवर्स की डेफिनेशन हो गई 1 मार्क में अगर आपसे पूछी जाएगी
कि व्हाट इज द यूनिवर्स, देयर आर मिलियंस ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, सच गैलेक्सीज मीन मिल्की वे गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, दैट मीन्स आकाशगंगा। ठीक है, ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे क्यों कराए जाते हैं, ताकि आपको आपके जो कंपटीशन एग्जाम से उसमें आगे जाके फायदा होगा। तो आप इन सबको इस वजह से करेंगे क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी अपने फ्यूचर एग्जाम्स के लिए जो आपके बाद में आएंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो इसे ध्यान से देखिए, डोंट स्किप दिस क्वेश्चन। नाउ ए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज व्हाट, कि अर्थ का ट्विन मतलब अर्थ जैसा ग्रह, जैसे ट्विन्स होते हैं ना, आप सबने देखे होंगे ट्विन्स किस किस तरीके के ट्विन्स होते हैं। तो अर्थ का ट्विन कैसा है, अर्थ के जैसा कौन है, जुपिटर है, सैटर्न है या वीनस है, आपको इसमें आंसर देना है। तो या तो हमें पता होगा तो हम इसको टिक कर सकते हैं, अगर हमें पता नहीं है तो हमें बुक में ढूंढना होगा। तो बुक में एक बार बात कर लेते हैं बुक में, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम ये अर्थ में चले गए, क्या चले गए, अर्थ में। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अर्थ में ये चीज देखते हैं, यूनिक प्लेनेट वाला हमने देख लिया था, सैटेलाइट भी देख लिया था। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, ये तो चलो हो गया। अब हमें ये देखना है कि प्लेनेट किस तरीके से, तो मून में तो हमने इसको देख लिया था, अब हम प्लैनेट्स में ही देख लेते हैं, शायद इसका आंसर जो है हमें प्लैनेट्स में मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमें वहां पे अर्थ में तो, अर्थ के ट्विन में तो नहीं मिला कि भाई अर्थ ट्विन है तो अर्थ में देखा, अर्थ में तो है ही नहीं, तो इसका मतलब प्लैनेट्स में होगा, तो प्लैनेट्स में देखिए। तो अगर हम प्लैनेट्स में देखें तो यहाँ पे किस तरीके से, ये देखिए वीनस का यहाँ पे साफ अपने को एक वर्ड में आंसर मिल गया, क्या है कि वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट मैंने आपको यहाँ पे बताया है इसको कि इस तरीके से हमने जो पढ़ा था उसमें प्लैनेट्स में हम देखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वीनस। ठीक है, तो हमें क्या टिक करना होगा, वीनस, हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अर्थ जैसा जो एटमॉस्फेयर है वो वीनस पे, सॉरी अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर नहीं है, मगर इसका साइज जो है ना और इसकी जो शेप है, अर्थ की शेप इस तरीके की दिखती है आपको, इसकी शेप भी इस तरीके की, तो ये जो है शेप में, साइज में, सब में अर्थ के जैसा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड क्वेश्चन, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, वो क्या था, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। उसमें हमने ये सारे देखे थे सन से डिस्टेंस। अब हमें क्या बताना है, थर्ड नियरेस्ट, तो सन से थर्ड नियरेस्ट, फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट क्या हो गया, अर्थ। तो आंसर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे वीनस, मरकरी नहीं, अर्थ हो गया। तो हमने पहले से ही एक लिस्ट बना रखी है और उस लिस्ट से ही हमने ये आंसर निकाल लिया, अदरवाइज हम बुक में जाके भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बुक से ही हमने ये बनाई है, बुक में ये आपको आंसर मिल जाएगा कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट अर्थ। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मैं पहले आपको ये बता चुका हूं, इस वजह से मैंने आपको इसमें इस बार एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये पहले से एक्सप्लेन किया जा चुका है इस क्वेश्चन। अब ये है ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड मूव करते हैं। ये हमने सोलर सिस्टम का जो डायग्राम देखा था उसमें भी पता लगाया था कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड जो है मूव करते हैं। तो उसमें किस तरीके की से उनका मूव होता है, इलोंगेटेड पाथ होता है, रेक्टेंगुलर पाथ होता है या सर्कुलर पाथ होता है, इनमें से कौन सा पाथ होता है ये हमें देखना। तो अगर हमें पता है तो बहुत अच्छे, और अगर हमें पता नहीं है तो हमें बुक में ढूंढना होगा। तो चलिए बुक में ढूंढते हैं। तो यहाँ पे प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ व्हाट, तो हमें कहाँ पे ढूंढना होगा, हमें प्लैनेट में ढूंढना होगा। इसका आंसर आई नो, बट हम बुक में ढूंढेंगे। तो बुक में अगर हम देखें तो हम प्लैनेट्स में चलते हैं, कहाँ पे चलना है हमें प्लैनेट्स में देखना है, ये आगे हम प्लैनेट्स में। अब
हमें क्या ढूंढना है कि ऑल द प्लैनेट्स कौन से पाथ में सन के अराउंड मूव करते हैं। ये देखिए यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा कि ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। और वो फिक्स्ड पाथ कौन सा फिक्स्ड पाथ है? दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड। क्या हो गए? इलोंगेटेड पाथ्स। तो आपका आंसर क्या हो गया? इलोंगेटेड। तो हमने बुक में इसे मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पे आंसर पे चलते हैं, आ जाइए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इलोंगेटेड पाथ। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? इलोंगेटेड पाथ। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ एमसीक्यू कि फोर्थ एमसीक्यू जो है क्या बात करता है। इस फोर्थ एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने 3 चीजें तो देख ली है, तो 3 चीजें तो हमने जो है देख ली है इस तरीके से। तो अब हम ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू, किस तरीके से? तो पोल स्टार के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बाकी के बाद में देखते हैं। मगर अभी हम इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं, इस क्वेश्चन में किस तरीके से चीजें होती है। तो क्या है यहाँ पे कि द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द व्हाट। तो पोल स्टार जो है उसकी बात करते हैं। तो पोल स्टार, चलते हैं पोल स्टार की बात करते हैं। तो पोल स्टार जो है उसकी बात कर लेते हैं। अब आप देखिए इस पेज पे आ जाइए। सोलर सिस्टम से ऊपर वाला जो पेज है इंट्रोडक्शन वाला, उस पेज में यहां पे आप देखिए पोल स्टार। तो यहां पे क्या बताया हुआ है? द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। ये जो है ना, ये नॉर्थ स्टार है ये। ठीक है, ये तो आपका उर्सा मेजर हो गया पूरा। ये क्या हो गया? पूरा उर्सा मेजर है, उसमें ये सप्तऋषि हैं, सारे 7 स्टार है। और ये आपका क्या है? पोल स्टार है, तो नॉर्थ स्टार है। तो ये आपका नॉर्थ स्टार हो गया। तो आपका आंसर आ गया क्या? नॉर्थ डायरेक्शन में। ये आप टिक कर लीजिए, यहां से पता लग गया। तो ये हो गया हमारा आंसर नॉर्थ। ठीक है, ये हमने बुक से देख लिया। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर नॉर्थ है। साउथ नहीं है, ईस्ट नहीं है, नॉर्थ है, क्योंकि हमने उर्सा मेजर में देखा था सप्तऋषि और नॉर्थ स्टार के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखते हैं कि द एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ व्हाट? बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ Saturn and Jupiter, Mars and Jupiter, and the Earth and the surface। किसके बेस पे? तो अगर हम देखें तो एस्ट्रॉइड्स जो है किसके बीच में फाउंड होते हैं? मैंने आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट बताई थी। आ जाते हैं हम एस्ट्रॉइड के पे। तो अगर हम इस सोलर सिस्टम के डायग्राम को देखेंगे, आप देख रहे हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में है? ये आपको साफ साफ इससे पता लग रहा है। ये एक तरफ तो आ गया जुपिटर, एक तरफ क्या है? मार्स। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स हैं, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। वही आपका आंसर होगा क्या? मार्स एंड जुपिटर आपका आंसर होगा। अब ये आपके लिए होमवर्क में है, ये आपको होमवर्क करना है। होमवर्क में आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स बनने। ठीक है, ये आप बुक से आसानी से ढूंढ सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ढूंढना है आपको कि अ ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। क्या है जो क्लोजेस्ट है बॉडी टू आवर अर्थ की? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वही आएगा इसमें। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, अभी जस्ट बताया। तो प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन व्हाट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये आपको अच्छी तरह से बुक में देखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब हम आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में अगले पार्ट में बात करेंगे और अगले चैप्टर को अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।